तो देखिए कल सभी बच्चों ने जो भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्थानीय मान। सभी बच्चों ने पढ़े थे? सभी को आ गया? तो आज हम चलते हैं आगे, संख्याओं के विस्तारित रूप, नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म। आज हम लोग नंबर्स की, संख्याओं की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, जिसको हिंदी में विस्तारित रूप कहते हैं, उसके बारे में पढ़ें। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले सभी बच्चे संख्याओं को पढ़ना सीख गए हैं। ये कितना लिखा है? सभी लोग बोले। ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? हाँ, सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो पहली संख्या कितनी है, पढ़ के बताओ। 286 है। 286 है। तो सृष्टि खड़ी हो जाओ। इस 286 में 2 का स्थानीय मान कितना है? 200 है। इन्होंने बोला 200 है क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पर है, तो 200 है। देखिए यहाँ पे मेरे पास भी एक संख्या है 286, बोर्ड पे लिखी है, वही तो है। अब देखो इन्होंने सही बोला या नहीं बोला, देखते हैं जादू से। तो कितना निकला? 200। तो इनका सही जवाब था। इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। गौरी, अब इसमें जो 8 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा? 80। बहुत आसानी से बता दिया। अब देखते हैं इनकी बात सही है कि नहीं। देखो कितना निकला है? 80 है। तो इनके लिए भी तालियां। अब ये बताएंगे कितना है ये? तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 6 इकाई है, तो इसका स्थानीय मान भी 6 इकाई ही होगा। तो इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। अब ले लेते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है? 341। तो हम जैसे पूछेंगे वही खड़ा हो, पल्लवी खड़ी हो जाओ। 341 में जो मैं पूछूं 4 का स्थानीय मान कितना है? 40। तो देखते हैं इन्होंने सही बताया कि नहीं। देखिए कितना निकल रहा है? 40। आपको यही घुसा देंगे। वेरी गुड। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। राजना खड़ी हो जाओ। राजना बताएंगी इसमें 3 का कितना स्थानीय मान है? 300 है। इन्होंने सही बोला कि नहीं बोला, निकालते हैं। देखो कितना है? 300। तालियां बजा दीजिए। अब सिमरन खड़ी हो जाओ। सिमरन बताओ इसमें ये कितना अंक है? 1 है। क्या है ये? इकाई है, दाई, सैकड़ा? क्या है? इकाई। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 1 होगा। तो इनके लिए देखो पूरा खोल देते हैं। तालियां बजा दीजिए। अब देखो ऐसे ही सारे स्थानीय मान कार्ड है। ये स्थानीय मान कार्ड होते हैं। तो जिसका जैसे ये वाला है संख्या 454। तो देखिए 4 का स्थानीय मान कितना है? 400। फिर 5 का स्थानीय मान कितना है? 4। 4 का स्थानीय मान कितना है? 4। तो सारे बच्चे जान गए। उसके बाद एक और संख्या है, कितनी लिखी है? 533 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 500। बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद ये वाले 3 का स्थानीय मान 30। देखो ये 30 ही है। अब ये वाले स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान 30। बिल्कुल सही। सारे बच्चे समझ गए। तो सारे बच्चे समझ गए कि इनके स्थानीय मान। तो एक्सपेंडेड रूप जो है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, वो भी स्थानीय मान ही है और कुछ नहीं है। क्या है? स्थानीय मान। अब सब लोगों को क्या करना है? इनका विस्तारित रूप लिखने के लिए इनके स्थानीय मान लिखते जाओ। तो पहले अंक है 2। तो 2 का स्थानीय मान कितना है? 200। तो 200 लिख दिया। फिर हमने धन का निशान लगाना है। फिर 8 का स्थानीय मान कितना है? 80। तो हम 80 लिख देंगे। फिर धन का निशान लगा लेंगे। फिर 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 लिख देंगे। यही हमारा विस्तारित रूप हो गया। आया समझ में? कुछ नहीं करना है। अब ये वाला ले लेते हैं। तो 3 का स्थानीय मान कितना है? 300। धन का निशान लगा लेंगे। फिर 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40। फिर 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 1। यही हमारा विस्तारित रूप है। 341 का विस्तारित रूप हो जाएगा 300 धन 40 धन 1। यही है। अब ऐसे ये वाली संख्या ले लेते हैं। तो इसमें 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 400। फिर धन का निशान लगा लेंगे। फिर ये वाला अंक आएगा। इसका स्थानीय मान कितना है? 50। क्योंकि ये ढाई के स्थान पर है।
तो हम 50 लिख देंगे और फिर उसके बाद अगला अंक ले लेंगे। ये इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 4 है। 4 सारे बच्चे समझ गए? और ये 5 है तो 500, ये वाला 30 हो जाएगा, ये वाला 3 का स्थानीय मान 3। तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों के लिए? तो ये सिंपल सा था विस्तारित रूप। अब चाहे संख्या बड़ी हो चाहे छोटी हो, सभी बच्चे समझ गए होंगे। विस्तारित रूप लिख लेंगे आराम से लिख लेंगे। किसी को कोई बच्चा ऐसा है जिसको सही समझ में आया वो खड़े होकर पूछ सकता है। तो स्थानीय मान जानते हो तो लिख लोगे तो ठीक है।